सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आपको भी मेरी तरह हल्की हल्की विंटरी वाइब्स आ रही होंगी। सूरज ढलना शुरू हो गया, जैसे हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाता है तो तब लगता है जी विंटर्स आ रहे हैं। हालांकि विंटर्स नहीं आए, बहुत ज़्यादा कह लें कि गर्मी शदीद धूप होती है आजकल, और स्पेशली सितंबर अक्टूबर की धूप तो मशहूर है, बहुत तेज़ होती है और पहाड़ों पर तो इससे भी तेज़ होती है। लेकिन उसके बावजूद दिल को तसल्ली देते हैं कि जी अब तो मौसम बदल रहा है और बस दिल खुश सा हो जाता है। तो जी मैं आई बुक सोर्स पे क्यों आई हूँ? क्योंकि सना दे रही थी गाड़ी की पार्टी और सना ने पहली गाड़ी ली माशाल्लाह, उसके बाद दूसरी गाड़ी ली। उसको बहुत बहुत अल्लाह मुबारक करे। और दूसरी बात ये कि उसकी अनथक मेहनत है और वो मेरे सामने ही उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब से मेरी दोस्ती है अब तक मैं उसे देख रही हूँ कि अगर सना से ही मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की है तो उसकी मेहनत। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और मैं हमेशा उसको पब्लिकली भी एडमायर करती हूँ और अपने ब्लॉग में भी एडमायर करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और ऐसे हार्ड वर्किंग जो ख़वातीन होती हैं, कुछ अचीव करती हैं, दिली खुशी होती है। तो मैं जी उसको दिली तौर पर मुबारकबाद देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह उसको हमेशा ऐसे कामयाबियाँ कामरानियाँ दे और ऐसे ही वो हमें जी पार्टीज़ देती रहे। तो मैं इसकी गाड़ी के लिए कुछ सामान लेने आई थी और जो मुझे नहीं मिला। हालांकि मुझे नीचे भाई ने कहा था कि आप ऊपर से शायद आपको कुछ ना मिले, क्योंकि जो गाड़ियों से रिलेटेड सामान आता है मोस्टली वो आपको गाड़ियों वाली शॉप से ही मिलता है। लेकिन मैंने सोचा चले नज़र डाल लेती हूँ, लेकिन मेरी नज़र बेकार गई। लेकिन चले बहरहाल, तो ये जी पार्टी से एक दिन पहले का ये वाला पार्ट है। अब अगला पार्ट की तरह हम पार्टी वाले दिन अब आपसे मुलाकात होती है। जी जी हम जा रहे हैं किधर? सना आप अपने ज़रा मुंह से बताएं। मैंने जो पहली गाड़ी ली तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि पार्टी नहीं दी, वो गाड़ी मैं बेच देती कि मैं पार्टी किसी देनी थी। मैं फिर अच्छा। दूसरी गाड़ी ली तो मेरी दोस्तों ने जी मुझे मुबारकबाद भी दी और मेरा अपना दिल भी किया कि चलें जी पार्टी देनी है। तो फ्रेंड्स ने तो पता आपको छोड़ना नहीं होता, कहीं ना कहीं काबू आ ही जाते हैं बंदा। तो मैं जी खीर काबू आ गई। तो आज पार्टी है गाड़ी की और ये सूट मैंने पहना हुआ है जी लाइमलाइट का, जो कि मैंने अभी परसों खरीदा है। बड़ी अच्छी कलेक्शन आई है। अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्ची शलवार और एक ये ली है। लेकिन आप पे अच्छी लग रही है बच्चों ने लिए सिल्क कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं दिखाऊंगी भी अपने। ये लाइमलाइट वाले आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे इज्जत बहुत मेरी करते हैं, मैडम मैडम करते हैं। अच्छा अच्छा मैडम, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आप खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने आप कहा दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लोग कहने क्यामत आन नहीं, क्यामत आन नहीं। मैं कहा क्यामत है नहीं आनी जिन तक फर्शी शलवार मैं नहीं सना ने पहनी। अब तो आज सना जी ने फर्शी शलवार पहनी है पहली दफ़ा। तो बताइएगा कैसी लगी, बहुत अच्छी आइंदा लगी। पहनूं या ना पहनूं, या फर्शी शलवार सिर्फ मेरे लिए बनी है, बाकी सब पे बैन हो जाएगी। सिर्फ सना जी पहनेगी। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत प्यारी लग। जूता मेरा ACS का और ये 3 पीस मेरा लाइमलाइट। तो घूम के दिखा इयररिंग्स दो। मैं आपको दिखा नहीं सकती। साइनास कॉर्नर मुझे बर्थडे पे दी, ईद पे दिए थे। सना आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है और ये सारा बैकग्राउंड में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अफसोस कि मैं आपको दिखा नहीं सकती आपके हमारे। स्लिम स्मार्ट कैसी है, बस आपने 24 आवर अपना पेट खींच के रखना है, जैसा कि मैंने खींच के रखा है। पेट अपना खींचे और फ्रूट दबा के खाएं। हमेशा आप फ्रूट वाली शॉप पे नजर आए। जी 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 सुना, जैसे मैं अपने शहर में फ्रूट वाली शॉप से ज़्यादा पहचानी जाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस, बहुत प्यारा लग ये रहा है। तकरीबन ये ऐसे लग रहा है वैसे आपके लिए बना हुआ है। 6000 कुछ का। वो पूछते हैं लाहौर जाओ ना लिबर्टी, वहाँ पूछेंगे आपने कितने आउटफिट कॉस्ट। हाँ, तो ये तकरीबन 6000 कुछ के और 9000 कुछ के जूते हैं। कितने हज़ार की होगी? आप 15,000 की हो गई। 15,000। हाँ, और इयररिंग्स साइमा कितने के थे? अब ये नहीं याद मुझे। और ये डायमंड की रिंग पहनी हुई है मैंने 1.5 लाख की। डायमंड की रिंग पहनी हुई है तो ये झूठ है। तो कह रही मैं तुम तक डायमंड देखी। ये लिबर्टी वाला झूठ है। चलाओ चले। ये बहुत सस्ते मेरे ख्याल में लोग हमारा वेट कर रहे क्योंकि होंगे। इसके साथ गोल्ड अच्छा नहीं लगता, पर इसके साथ सिल्वर या वाइट जाएगा। और हाँ, ये डायमंड्स की मैंने ब्रेसलेट भी पहनी हुई है। सच, ये डायमंड की ब्रेसलेट है। डायमंड ये दोनों चीज़ें डायमंड की हैं। झूठ डायमंड की है ना। चलो डायमंड है साइमन, झूठ है बोल। सुना, झूठ ही है डायमंड। चले चले जी, चले जी हम जा रहे हैं। हमें लगता है बस पहुँच गए होंगे सारे। हैं तुम्हारा पर्स गाड़ी में ही होगा, मैं तो तुम्हारे हाथ में देखा ही नहीं था। मैं देख लूँ एक दफ़ा। चलो ठीक है, ओके फिर। हैं सिर्फ लादा फल में शलवार ही भाई
नहीं नहीं उत्ते कमीज भी पाई है नाल। ये देखो चलो आ जाओ। मैं तो चले चलो मैं तुम्हारे लिए अभी तक कुछ लिया नहीं। क्या ले? ओ सहमा कोई बात नहीं। नहीं बात कोई नहीं है ना। मैं अब गाड़ी अभी आई है तो ये पकड़ना बैग। कोई ऐसी गाड़ी नहीं बात तो वो नहीं है सना। गड्डी लागे मुझे लगा टायर लगा चंगी कहाँ? लगी मेरी ये गाड़ी। यह मैं सना से माजत कर रही थी कि सना मैं तुम्हारी कुछ नहीं ले सकी, और उसकी रीज़न ये थी कि मैं ढूंढती रही हूँ। मैं कल बुक स्टोर्स के अलावा भी 1-2 जगह पे गई हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिला ऐसा जो गाड़ी में हैंग किया जा सके, कुछ भी ऐसा जो रखा जा सके, क्योंकि हमारा शहर वो इतना बड़ा शहर नहीं, यहाँ इससे रिलेटेड चीज़ें मिलती नहीं गाड़ी से। तो बहरहाल इसका गिफ्ट पेंडिंग है। मैं उसे कह दिया था मैं कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट चीज़ दूंगी जो एटलीस्ट अगर गाड़ी में भी ना रखी जा सके, उसके काम आए और वो उसका बेहतर मुसरफ हो सके। तो यहाँ जी मैं अपना जायज़ा ले रही थी, और जायज़ा लेके जी मैंने खुद को पास कर दिया, और उसके बाद हम पहुँचे एनलाइट कैफ़े। ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, थोड़ा सा डिफरेंट वेन्यू है। अदरवाइज़ हम अब तक 12 और उसके अलावा हम जिम खाना बस यहीं हम घूमी फिरी जा रहे हैं। तो बस ये लाइट पहुँच गई और आपसे यहाँ मुलाकात हुई। इनका आउटडोर भी है। इनका आउटडोर भी है। हाँ शाम को यहाँ पे लाइट लगाना जिस तरह शाम नहीं होता वहाँ पक्का हाँ किसी भी रेस्टोरेंट का मुझे जो आउटडोर होता है बहुत ज़्यादा अपील करता है, और मुझे अच्छा लगता है। स्पेशली इस्लामाबाद में तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैं फैमिली के साथ जाते हैं तो मैं आउटडोर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और स्पेशल अगर सर्दियाँ हों और गर्मियों की शामें हों, मौसम अच्छा हो, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर बारिश भी इंजॉय करता है बंदा। और खैर ऐसे इस्लामाबाद मैंने बड़ी इंजॉय किया हुआ है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन भाइयों के साथ हमेशा ही इंजॉय किया। और बारह वो चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, इस्लामाबाद इज़ बेस्ट, मज़ा आता है वहाँ पे। तो खैर जी मैं सना से कह रही थी कि आपने ऑर्डर दे दिया, तो कहने लगी है कि हाँ साइमा मैंने ऑर्डर दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं तुमसे डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने कहा चले। खैर हमने बैठ के डिस्कस किया, और 6 बंदों की टेबल है जो हम लोगों ने चूज़ की थी। ये अभी तुम्हारे सर बिल डाल रही है वैसे असल में ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। ये बिल तुम्हारे सर में डाल रही है। यहाँ से तुम्हारा बहुत इजी हुआ है ना, तभी वो गिर गया। अभी जी मेरे और सना के साथ साथ सिर्फ लैला आई थी, और हमारी एक फ्रेंड ने नहीं आना था, उसके अचानक गेस्ट आ गए तो उसका मैसेज आ गया था। और ज़ारा और जो थी नाजिया वो भी तकरीबन पहुंचने वाली थी। हमने सोचा तब तक हम क्यों ना इनके ड्रिंक इंजॉय करें, और इनका जो एनलाइट स्पेशल 2 ड्रिंक्स थे, एक स्ट्रॉबेरी था और एक ग्रीन एप्पल था। तो मुझे तो ज़्यादा स्ट्रॉबेरी अच्छा लगा, ग्रीन एप्पल भी अच्छा था, बहरहाल दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस जब ज़ारा और नाजिया के मैसेजेस हम कर रहे थे, उनके जवाब आने शुरू थे। आप गेट की तरफ देखे तो हम आ गए हैं। हेलो गाइस, गाइस के हालात चेक करो, इतने लेट हो गए। ओह गाइस इतनी लेट हो गई आप। हम 4 बजे घर से। ओ उस्मान क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अस्सलाम ज़बरदस्त का। वाह मैंने भी करानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा है? घर जा रहे हैं? क्यों? अच्छा ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਖੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ। चलिए इसमें चलो थोड़ा कैमरा वो तभी कह अच्छा अभी को जल्दी सारा खोली चना जी। क्या तुम खोल खूबसूरत हाथ है, साढ़े हाथ खाने दो बना लेने। उसे तो कभी स्टीयरिंग हवा है। वो सवाल दिशा है। वाह नाजी जबरदस्त, क्या बात। शाइनर भी है नान। दिखाओ शानर दिखाओ। शाइनर है बैठ खोल तो सही शानर, तू वर्कशॉप खोली बदी खोल ना इनू बट्टा है टायर के दिए वास्ते टाइम तक को देवन वास्ते खड़ी खड़ी चलने ना जाएगी। स्टार्ट तो सही, गाड़ी की ट्रीट है ना, लेकिन गाड़ी का गिफ्ट होना चाहिए।
भाभी जी कपड़ा भी दिखाए ना गाड़ी वाला। दिखा दिए ना जी। देवन वास्ते ये देखें, ये गाड़ी जब सॉरी सना जी से नहीं ना रुकेगी। इसलिए वही फटा अंदर रखा है। हाँ इतने चुके ये भी खोलो भाई असला बुखारी का ऐसा बुखारी का भी देख लेला जरा बंद करन दे चल छोड़ दे। गेट पे हुरमत ही ना करो। नहीं कर वाह भाई वाह, अच्छा ये बड़ा प्यारा है यार। भाई अब ले आओ खाना 4 बजे के। वाह भाई वाह, वाह सही तो बोलती है जरा नाइस बबल गम ग्रीन फ्लैग है सना इसलिए इसके ग्रीन ना फ्लैग तो पता ही। ना सा यहाँ जी नाजिया ने सना के साथ किया गाड़ी के गिफ्ट का प्रैंक और खैर जी बड़ा मज़ा है, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपने भी इस प्रैंक को बहुत एंजॉय किया होगा और खैर बहुत मज़ा आया। लैला बहुत प्यारा सूट लाई थी सना के लिए, बड़े ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था। ज़ारा भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आई थी और उसके बाद जी उन्होंने फ़ौरन खाना सर्व कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि ये थोड़ी सी लेट थी और हम लोग काफ़ी पहले के आए हुए थे, लेकिन खैर पहले आने से हमें ये हुआ है कि हमने बहुत एंजॉय किया। अब हमने ये सोचा कि बड़े दिनों बाद हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा 4 का ग्रुप है, उस हिसाब से हमेशा ही हमने एंजॉय किया। और इस ग्रुप में जी नई हमारी ऐड हुई हैं नाजिया, और नाजिया ने भी इस ग्रुप में 4 चांद लगा दी। वो बड़ी मज़ेदार गपशप करती हैं, बड़ी चुलबुली सी तबीयत है उनकी भी, वो इतनी मज़ेदार मुंह के साथ शरारतें करती हैं कि आप बहुत इंजॉय करते हैं। तो खैर जी खाने में क्या था, पिज़्ज़ा था, इनके स्टेक स्पेशल थे, पनीनी सैंडविच थे और स्पेशल जो साथ इनके जो वेजिटेबल्स थी वो बहुत मज़ेदार थी। खैर सब खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंजॉय किया और सना ने जी हर चीज़ दिल खोल के मंगवाई और उसने कहा कि मतलब मैं दिल खोल के ही आपको पार्टी देना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ हमने दोबारा फ्रेश लाइम और इससे रिलेटेड जितने भी ड्रिंक्स थे हम लोगों ने सब ने मंगवाए और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बाकी सब ने जी कहा कि हमने कुछ खाना पीना, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी मुझे हेज़लनट कॉफ़ी बहुत पसंद है और बड़े दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसमें hazelnut- शुगर एडिड है? नहीं बिल्कुल नहीं होती है। हाँ वही ना, नहीं हो सकता इन्होंने ना की हो। आप पहले दूध पाए अभी आप फिर आज 7:30 बजे फिर मैच है श्रीलंका। मैंने तो खैर जी अपनी कॉफ़ी बड़ी इंजॉय की और मैंने सबसे कहा कि आप ऑफ़र कराइए, आप भी पी सकते हैं, लेकिन अभी सब कहने लगे कि अभी हमारा दिल नहीं कर रहा, तुम्हारे घर जाके देखते हैं कि हमारा अगर चाय का प्लान बनता है तो फिर देख लेते हैं। मैंने कहा चलो मोस्ट वेलकम। और बस यहाँ लैला ने कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लिया था, वो पार्सल की पेमेंट कर रही थी। तो हम आगे आए थे जी, मुझे अपने जेठ और जेठानी नज़र आए, वो बैठे, वो भी चाय या कॉफ़ी के लिए आए थे क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट हमारे घर के बिल्कुल पास है और इसका माहौल भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो फ्लेवर्ड कॉफ़ी है वो जंग में कहीं नहीं मिलती, जो ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं वो कैफ़े एंड लाइट में ही मिलते हैं और मोस्टली फिर लोग इधर ही आते हैं कि चलें। और इनका जो है कोल्ड कॉफ़ीज़ भी बहुत मज़े की है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है निस्बतन आम रेस्टोरेंट्स के, लेकिन इनका स्टाइल, इनका जायका और इनकी जो वैरायटी है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जी बस हम सना का सब बहुत शुक्रिया यहाँ भी अदा कर रहे थे, हमने सोचा रास्ते में भी करेंगे और हमने सोचा कि एंड पे भी करेंगे। तो मेरे जेठ पूछ रहे थे कि तुमने क्या खाया, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा, तो मैंने से कही थी मैंने हेज़लनट कॉफ़ी पी और साथ में मैंने इनके जो उनके हिसाब से मुझे लग रहा था, मैंने कहा आप इस टाइम हल्का फुल्का खाना चाह रहे हैं तो उनके पनीनी सैंडविच ले लें। तो वो कहते चलो मैं सैंडविच ट्राई करता हूँ तुम्हारे कहने पर और कॉफ़ी लेता हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर, ये इनके मुझे ये बड़े मज़ेदार फ्रेश लगे और जिस तरह के मेरे जेठ का खाने का टेस्ट है उस हिसाब से मुझे आइडिया कि उनकी इस तरह की चीज़ अच्छी लगी और उनको वाकई बहुत अच्छी भी लगी थी। तो यहाँ जी प्लान बना और हम सबसे पहले जी प्लान से पहले जो मैंने यहाँ इनको मशवरा दिया जो अनलाइट वाले थे यहाँ के मालिक के, मैंने कहा आप एक लेडीज़ का दिन रखें ताकि लेडीज़ भी अपने बच्चियों के साथ आएँ। बहुत से लोग होते हैं वो जो रूटीन में जेंट्स के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनका ये होता है कि जैसे हम तो पूरा ग्रुप अक्सर आते हैं, हम 1-2 ख़वातीन नहीं आती, अगर 1-2 ख़वातीन के अलावा अगर आना हो तो मैं अपने बेटे के साथ आ जाती हूँ, बड़े बेटे के साथ या अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बड़ा बेटा ना हो या हस्बैंड ना हो, शहर में हो ना हो या कहीं और हो, उनका भी दिल चाह रहा होता। तो मैं खैर उनसे कह के आई थी कि आप एक डे रखें, जैसे चाय खाना इस्लामाबाद का सबसे पहले बहुत पहले जब से ये चाय खाना इस्लामाबाद का बना था हम तब से वहाँ जा रहे थे। मैंने कहा उन्होंने एक डे रखा था जिसमें ख़वातीन और बस बच्चे आते थे, तो कह रहे थे हम कोशिश करेंगे, आप लेडीज़ को कहिएगा। तो मैंने कहा आप एक डे रखें तो इंशाल्लाह ताला लेडीज़ भी आएंगी। झंकी लेडीज़ भी ऐसी नहीं है कि वो कोई उनको सेंस नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलीज़ की है, उनको सेंस भी है, वो आएंगी भी। तो कह रहे थे कि देखें कि हम आपकी कोशिश करेंगे कि जो आप सजेशन दे के जा रही हैं हम सोचें कि हम एक दिन
लेडीज़ का रखें। मैंने कहा आप एक दिन अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अच्छा तो आप 2 घंटे रख लें, 3 घंटे रख लें। एटलीस्ट इतना रखें कि जिसमें आप एक कॉफ़ी पीने का मार्जिन हो, आ जाओ आ चाय जाओ पीने का बच्चों मार्जिन आ हो। जाओ। तो खैर ये उनका मशवरा बहुत अच्छा लगा। खैर इसी गपशप में हम घर पहुँच गए और घर पहुंच के जी मैंने कहा आप ड्राइंग रूम में आ जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने अपने सिटिंग रूम का एसी था वो मैंने पहले ही बता चुकी, मैं ड्राइंग रूम में लगवा ली, क्योंकि ड्राइंग रूम में फिर भी गैदरिंग रहती है, कोई ना कोई आता जाता रहता है। सिटिंग रूम में ये होता है कि अक्सर कह सकते हैं आपके कोई इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती। यहाँ जब मैंने इनसे पूछा क्या खाए पिएंगी तो लैला ने और नाजिया ने कहा कि आप हमारे लिए चाय बना लाएँ। तो बाकी ज़ारा इतनी शौकीन नहीं है चाय की, उसने सना भी मना कर दी। जब मैं चाय ले आई तो सना कहने लगी तुम बस 2 कप लाई हो। मैंने कहा तुमने तो मुझे कहा था मैंने पीनी नहीं है। कहती अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना पीऊँगी। बहरहाल जी हमने एक इनमें से आधा आधा करके हमने सना का कप पूरा कर दिया और जी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सना, बहुत 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 मज़ा आया। बहुत दिनों बाद हमने बहुत गपशप भी की, इंजॉय भी किया और मेरे घर आए तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरा दिल होता है कि ये बैठे रहें, रात गए तक बैठे रहें, लेकिन ज़ाहिर बात है आए हैं तो जाना भी है। तो सना ने जी आज की दावत बहुत दिल से की, बहुत मज़ा आया। हर चीज़ बहुत खुले दिल से उसने कहा कि तुम लोग जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे खाओ। लेकिन बहरहाल बहुत नाजिया जी बैठी हुई है, बड़ी गपशप लड़ा रही है, बड़ी जी शख्सियत बड़ी मज़ेदार है नाजिया की। कभी इंशाल्लाह ताला इनका इंटरव्यू आपके साथ भी हम रखेंगे, फिर आप भी इंजॉय कीजिएगा इनकी बातें। तो यहाँ जी सब मिल रहे थे और वही बात है इख्तितामी जो लम्हात होते हैं और उसमें सब एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और सब ज़ारा के बच्चे छोटे तो कहते बार बार सामने मुझे कॉल्स आ रही है, अदरवाइज़ हम आधा पौना घंटा और बैठते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और नए व्लॉग में जी कुछ डिफरेंट होगा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मैंने कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड ली हैं, वो आप इंजॉय भी करेंगे और उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अब तक से जो सफ़र में घर की हर चीज़ मैंने आपके साथ काफ़ी हद तक शेयर की है, तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी आपको इंजॉय करेंगे। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। बस ये अब सब लोग अपने घरों में जा रहे थे, मैं भी बस घर के हुलिये में आ गई क्योंकि चाय शाय बनानी थी मैंने। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।